दोस्तों आज मैं लेके आ गया आपके लिए एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम सीखने जा रहे हैं एक्चुअल में डेटा एनालिसिस किसे कहते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है। चलो यहां पे आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। ये देखिए यहां पे मेरे पास एक डेटा है कंट्री डेजिग्नेशन और रैंक, और उनके उस रैंक के अंदर कितने कितने सब टीम्स हैं वो सारे आ रहे हैं, और उनका पर आवर का रेट क्या है वो यहां पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है कि मुझे ना इन सारे का, पोलैंड का, स्पेन का, चाइना का, जापान का डेटा मुझे एनालाइज करके दो कि इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्टर है, इनके जो रैंक है, इसके अकॉर्डिंग पोलैंड ज्यादा है या कम है, चाइना ज्यादा है या कम है, स्पेन में है कोई वैल्यू या नहीं, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वैल्यू मुझे एनालाइज करके देना है। बट अगर कुछ ऐसा डेटा हुआ, इस डेटा को आप एनालाइज कैसे करोगे? हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये तो मल्टीपल कॉलम्स में है। तो क्या कोई इसका ऑल्टरनेटिव? जी हां, आज हम वही सीखने जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन योर एक्सेल which can help you to explore the data, analyze the data in very well mannered। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा डेटा सेट होता है उससे पहले टेबल में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। मैं सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट करता हूं, डेटा टैब में आता हूं, यहां पे लिखा है फ्रॉम टेबल टू रेंज। मैं इसे टेबल में कन्वर्ट तो करना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं इसे पुश करना चाहता हूं पावर क्वेरी में। तो मैं फ्रॉम टेबल टू रेंज में क्लिक कर देता हूं। यस, मेरा टेबल का हेडर है, और जैसे ही मैं इसे करता हूं मेरा पूरा का पूरा टेबल उठ के पावर क्वेरी में आ जाता है, क्योंकि पावर क्वेरी में हमें 2 स्टेप अप्लाई करने हैं, उसके बाद डेटा एकदम स्मूथ है। एक और आपको फैक्ट बता दूं, बहुत ही यूजफुल है। जब भी हम डेटा को एनालाइज करने जाते हैं, अगर हमारे पास इतने सारे कॉलम्स की जगह सिर्फ 2 कॉलम अवेलेबल हो, 1 2, तो आपका डेटा बहुत ही आसानी से एनालाइज हो सकता है। कैसे? ये देखिए यहां पे हमारे पास ये जो कॉलम है, इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें जो एनालाइज करना है, हमें इन डेटा को करना है। तो मेरे पास है कंट्री डेजिग्नेशन रैंक, उसके अलावा मेरे पास कौन से कॉलम्स हैं, उसके अलावा मेरे पास इतने सारे सब कॉलम्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूं। बेसिकली सारे के सारे पहले कॉलम में क्लिक किया, मैं एक्सट्रीम राइट में गया, लास्ट कॉलम में क्लिक किया शिफ्ट की मदद से, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म में आया और अनपिवट कॉलम कर दिया। ये देखिए मेरे सारे के सारे डेटा मेरे सिर्फ 2 कॉलम में आ चुका है। एक में एट्रीब्यूट का आप नाम चेंज कर दो, मैं लिख देता हूं सब टीम्स, और दूसरा आपकी वैल्यूज। दैट्स इट। जैसे ही ये डेटा आ गया, अब इस डेटा को, क्योंकि पावर क्वेरी ने हमें हेल्प कर दिया है इतने सारे डेटा को 2 में कन्वर्ट करने के लिए, 2 कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो फाइनल आउटपुट है, हमें इंडिया से कंपेयर करना है कि इंडिया के कंपेरेटिव पोलैंड क्या है, स्पेन क्या है, जापान क्या है एंड चाइना क्या है। चलिए उसके बाद हम होम में आते हैं, इधर लोड है, इसमें आपको क्लिक करना है क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू में करेंगे तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। कहता है डेटा मॉडल में ऐड करना है, मैंने कहा जी हाँ, कभी भी मैं इसमें जो एक्जिस्टिंग पीछे वाला डेटा सेट है, इसमें मैं कहीं भी डेटा ऐड करूं, रिफ्रेश करूं, ऑटोमेटिकली मेरे डेटा मॉडल में अपलोड हो जाए। तो मैं डेटा मॉडल ऐड कर देता हूं, टेबल क्रिएट कर देता हूं, न्यू वर्कशीट करके ओके। अब पूरे का पूरा डेटा देखिए मेरा कितना स्ट्रीमलाइन होके मेरे पास यहां पे वैल्यू आ गई है। अब क्यों ना इस डेटा का मैं एक पिवट बनाऊं और उसके बाद मैं फाइनल कंक्लूजन में आऊं। ठीक है जी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, पिवट बनाना आप सभी को आता है। इंसर्ट में जाइए, पिवट में जाइए, फ्रॉम टेबल टू रेंज में क्लिक करिए। यहां पे देखिए टेबल का नेम बता दिया, मैं न्यू वर्कशीट में करता हूं ओके, और इस वर्कशीट का मैं नेम दे देता हूं PIVOT TABLE, पिवट टेबल, और इसका नेम दे देता हूं क्वेरी एडिटर। मैंने इन दोनों के नेम असाइन कर दिया। मैं पिवट टेबल को सबसे लास्ट में ले आता हूं। अब मुझे इंडिया के कंपेरेटिव इन सारों को एनालाइज करना है। ठीक है जी, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कंट्री है उसको हम कॉलम्स में ले लेते हैं। हमारी कंट्री कुछ ऐसे आ गई। उसके बाद जो हमारे सब टीम्स हैं उसको भी हम कॉलम्स में ले लेते हैं, कुछ ऐसे हमारी सब टीम्स आ गई। ठीक है, इसके बाद जो हमारी डेजिग्नेशन है उसको हम रोज में ले लेते हैं। ठीक है जी, ऐसे हमारी डेजिग्नेशन आ गई। उसके बाद जो हमारे डेजिग्नेशन के रैंक्स हैं उनको भी हम रोज में ले लेते हैं। 1 2 3 4 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्लिक करता हूं, डिजाइन में जाता हूं, यहां लेआउट में जाके टैबुलर फॉर्म में क्लिक कर देता हूं। सब टोटल्स हमें नहीं चाहिए, मैं सब टोटल को रिमूव कर देता हूं। ओके, मेरे पास ये आ चुका है। अब देखिए मेरे पास चाइना का, मेरे पास बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मुझे क्या चाहिए? इनकी वैल्यूज, जो उनके पर आवर का रेट है। पर आवर का रेट में उठा के मैं वैल्यूज में डाल देता हूं। मेरे पर आवर का रेट आ गया। अब फाइनल कंक्लूजन आता है, इंडिया के कंपेरेटिव मुझे हर एक को कंपेयर करना है। तो पहले एक काम करते हैं, जैसे ये चाइना है, ये इंडिया है,
मुझे इंडिया के कंपैरेटिव करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इन सारों को कोलैप्स कर देता हूं। कोलैप्स करने के बाद मैं जो ये इंडिया का कॉलम है ना, इसको मैं पूरे कॉलम को उठाता हूं और मैं सबसे पहले दे देता हूं, क्योंकि मुझे कंपेयर ही इंडिया से करना है। तो मेरा सबसे पहले इंडिया आ गया, ठीक है। अब मैं एक एक करके सब टीम्स में फिल्टर लगा लेता हूं। जैसे मैं फाइनेंस को देखता हूं और ओके करता हूं। अब मैं अगर इनको एक्सपैंड करूं और जापान को एक्सपैंड करूं, पोलैंड को एक्सपैंड करूं, स्पेन को एक्सपैंड करूं, और ये देखिए एक्चुअल में हमारा डेटा हम एनालाइज कर सकते हैं कि इंडिया के कंपैरेटिव, अगर यहां पे भी देखिए 1 2 3 4 सही नहीं आ रहा है, तो आप इनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्टर को सबसे ऊपर दे देता हूं, फर्स्ट रैंक है। उसके बाद हम दे देते हैं सेकंड रैंक जो असिस्टेंट डायरेक्टर है। उसके बाद हम दे देते हैं थर्ड रैंक जो टीम लीडर है। उसके बाद हम दे देते हैं फोर्थ रैंक हमारा सीनियर। उसके बाद हमारा फिफ्थ रैंक आ गया एनालिस्ट। उसके बाद सिक्स्थ रैंक हमारा इंटर्न और सेवेंथ रैंक हमारा लर्नर। ये आ गया हमारा, ये डेटा सेट हो गया। अब देखिए बहुत ही आसानी से आप इंडिया के कंपैरेटिव कोई भी सब टीम्स को एनालाइज कर सकते हो। यहां देखिए हमारा फाइनेंस में इंडिया में डायरेक्टर का जो रेट है वो सबसे ज्यादा है। पर आर का रेट मैं बता रहा हूं 1876, ये डॉलर्स में है। उसके बाद हमारा जापान में है 654। उसके बाद पोलैंड में सबसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं हम डायरेक्टर में पर आर का रेट, और स्पेन में भी हम उससे ज्यादा। अगर आपको ये ग्रैंड टोटल चाहिए तो रखिए, नहीं तो इस ग्रैंड टोटल को भी आप रिमूव कर सकते हैं। डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल को, कॉलम ग्रैंड एंड रो ग्रैंड टोटल को ऑफ कर दिया मैंने। अब ये देखिए आप इनको, या तो आप इन सारे के सारे डेटा को उठा के आप एक शीट में पेस्ट करिए और अब तब आप उसका एक समरी पेज बना दीजिए, क्योंकि यहां से आप एक एक करके सब टीम्स को फिल्टर लगा के आप बहुत ही इजीली अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि आपने इंडिया के कंपैरेटिव डेटा को कैसे सेग्रीगेट या एनालाइज करके उनको दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, सच में बहुत ज्यादा काम आने वाली है अगर आप लोग क्वेरी एडिटर यूज करने लगोगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी एक्सेल और क्वेरी एडिटर सीखना चाहे उन सभी के साथ शेयर जरूर करना।